नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम एक लेख सीखे थे, याद है ना? सौर ऊर्जा नामक लेख। वहाँ हम क्या क्या सीखे हैं, सब याद है ना? सौर ऊर्जा माने सूर्य शक्ति हम बताए थे, अंग्रेजी में उसे सोलर एनर्जी बताते हैं। वहाँ तो सूर्य के बारे में भी बताया गया है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और वह बहुत शक्तिशाली है। उसका वो ऊर्जा है ना, उसके एक हिस्से से हमारी ऊर्जा संबंधी सभी समस्या दूर हो सकती है। पहले हम सूर्य का वो ताप और प्रकाश के लिए उपयोग करते थे, उसका वो ऊर्जा। आज हम उसे बिजली बनाने के लिए भी उपयोग करने लगे हैं, है ना? सौर ऊर्जा को बिजली बनाने का 2 तकनीक के बारे में हम बताए हैं। कौन कौन सी है? जी हाँ, फोटोवोल्टाइक और कंसंट्रेटिंग। आज हम सीखने वाले हैं। और किस किस काम में कौन कौन सी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा है ना, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पहला दिया गया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयोग होती है। सौर ऊर्जा है ना, वो कहाँ हम उपयोग करते हैं? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं ना, उसके बदले में इंस्टेड ऑफ दैट हम उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सीधे, डायरेक्ट। कहाँ से मिलती है हमें ये ऊर्जा? सूर्य से। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूर्य से मिलती है। क्या खूब! इससे घरों में बिजली मिलती है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से क्या होता है? हमें घरों में बिजली, उपयोग तो बताया गया है, बिजली मिलती है ना? सौर ऊर्जा से घरों में बिजली मिलती है। उस बिजली से हम क्या कर सकते हैं? अब उससे हम पानी भी गर्मा सकते हैं, पानी भी गर्माया जा सकता है। सौर ऊर्जा माने क्या है? सूर्य से सीधे हमें बिजली मिलती है, उससे हम क्या बल्ब वगैरह जला सकते हैं और पानी भी गर्मा सकते हैं। पानी, वाटर, है ना? गर्माना माने क्या करना? बिसी माडूदु, मेकिंग हॉट। पानी भी गर्माया सकता है, गर्माना। उसका उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग मैं वहाँ लिखी, एक बिजली के रूप में। बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं ना, विद्युत शक्ति बताते हैं ना, उस तरह उपयोग करता है। दूसरा, पानी गर्माना, पानी गर्माने के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है ना? दूसरा है सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या है? सोलर कुकर, सोलर कुकर। इसे हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं।
सोलर कुकर को क्या बताते हैं? सौर चूल्हा पाचक। पता चला है ना? सोलर कुकर को हिंदी में क्या बताते हैं? सोलर कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक बताते हैं। आप लोगों के घर में भी होगा ये सब। इसे सोलर कुकर है ना, उसका उपयोग तो यहाँ बताया गया है। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। खाना, सोलर कुकर तो हम बताए हैं ना, एक इसके लिए खाना पकाने के लिए। खाना माने क्या है? फूड तो बताते हैं ना, आहार बताते हैं ना, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ पकाना, टू प्रिपेयर। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। किसके द्वारा? जी हाँ, सौर चूल्हा पाचक हम बताए हैं ना, सोलर कुकर बताए हैं ना, उससे क्या करते हैं पता चला है आप लोगों को। उससे खाना पकाया जा सकता है। किसकी आवश्यकता नहीं है? ईंधन। नहीं तो हम वो गैस उसका उपयोग करते हैं, नहीं तो लकड़ी, लकड़ी माने कट्टी के, उसका उपयोग करते हैं। सोलर कुकर माने उसकी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। उसे तो सूर्य ऊर्जा तो मिलना चाहिए, वो ताप तो मिलना चाहिए। उसे कहाँ रखते हैं हम? सोलर कुकर को बाहर रखकर, बाहर माने आउटसाइड, रख कर क्या करते हैं हम? खाना पकाते हैं। पकाना माने टू प्रिपेयर। जी हाँ, बाहर उसका विरोध पद है अंदर, है ना? इससे पहले हम एक शब्द देखे थे, गरमाया जा सकता है। गरम उसका विरोध पद है ठंडा। किसे गरमाते हैं? पानी। उस सौर ऊर्जा से बिजली भी मिलती है, पानी भी गरमा सकते हैं। जी, अब हम सोलर कुकर के बारे में बताए हैं, पता चला है उससे हम क्या कर सकते हैं? खाना पका सकते हैं। किसकी आवश्यकता नहीं? ईंधन की आवश्यकता नहीं है। ईंधन माने क्या पता चला है ना? खाना पकाने के लिए हम गैस का उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और इससे कैसे हम पका सकते हैं? वो सोलर कुकर है ना, उसे बाहर रखकर हम खाना पका सकते हैं। यहाँ तो विराम चिन्ह दिया गया है, सौर ऊर्जा उस तरह लिखे हैं, उसके बाद सोलर कुकर लिखे हैं, उसके बाद इस तरह का एक विराम चिन्ह है। इसे हम विवरण चिन्ह बताते हैं। क्या है? विवरण, है ना? सौर ऊर्जा के बारे में आगे बताया गया है, इसे हम विवरण चिन्ह बताते हैं। पिछली कक्षा में मैं बताई थी आप लोगों से, है ना, विराम चिन्हों के बारे में हम बताए हैं। ए अल्प विराम, है ना, और इस तरह लिखेंगे तो अर्ध विराम, है ना, अर्ध विराम। और इस तरह हिंदी में किए तो ये तो पूर्ण विराम, है ना जी। ये तो आप लोगों को पता ही है। प्रश्न सूचक, है ना, प्रश्न सूचक, ये तो मैं नहीं बताई थी, आप लोगों को पता है। इतना तो हम बताए, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। आज मैं बताई इसके बारे में, ये तो विवरण चिन्ह है। एक और हम सोलर कुकर तो बताए हैं ना, उसे तो ब्रैकेट में हम नीचे लिखे हैं सौर चूल्हा पाचक, ब्रैकेट, उसे हम हिंदी में कोष्टक बताते हैं, है ना, कोष्टक। जी, पता चला है ना, कोष्टक चिन्ह तो बताते हैं उसे। आगे देखिए,
सौर लालटेन के बारे में बताया गया है। सौर लालटेन यह हल्का होता है। सौर लालटेन एक और के बारे में हम सीखने वाले हैं। सौर लालटेन, लैंटर्न बताते हैं ना, वो सौर लालटेन। यह हल्का होता है। हल्का माने भार में कम, लाइट वेट बताते हैं ना, वो हल्का माने क्या है, भार में कम, वजन है ना वो तो कम। हल्का इसका विलोम पद है भारी। हल्का माने क्या पता चला है ना, लाइट वेट तो बताते हैं ना, वो है क्या है, सौर लालटेन, वो तो हल्का है। अरे इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे बताया गया है सौर लालटेन के बारे में। ये तो हल्का, हल्का माने क्या पता चला है ना, भार नहीं है। लाइट वेट में बताई, भारा इल्लद कड़िमे बारद। जी आगे बताया गया है इसे जलाने के लिए। जलाना माने उरिसूदु। इसे जलाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल माने केरोसिन ऑयल बताते हैं ना, सीमेंट ने बताते हैं ना, वो मिट्टी का तेल। पेट्रोल पता है आप लोगों को, हिंदी में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में भी हम पेट्रोल ही बताते हैं। और गैस है ना, गैस बताते हैं ना, अनिला, उसका भी आवश्यकता नहीं है। जी आज आप लोगों को पता चला है सौर ऊर्जा के बारे में, सोलर कुकर के बारे में, एक और लालटेन, सौर लालटेन के बारे में। आगे देखिए सौर पथदीप। सौर पथदीप, जी सौर पथदीप। जी सौर माने सूर्य शक्ति से हम जलाते हैं। पथदीप लिखते वक्त यहाँ ए दिखाई पड़ा है ना, इस तरह ये भी, इसे तो हम क्या बताते हैं, योजक चिन्ह बताते हैं। योजक पता चला है ना, ये तो योजक चिन्ह है, योजक। जी अब हम बता रहे हैं सौर पथदीप के बारे में। वह सौर पथदीप से होती है बिजली की बचत। सौर पथदीप से क्या होता है, बिजली की बचत होती है। बिजली उसकी बचत, बिजली की बचत माने क्या पता चला क्या, जी नहीं तो हमें जितना चाहिए उतना बिजली तो नहीं मिलता है। इससे हम सेव कर सकते हैं, किसी बिजली को बचा सकते हैं। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते हैं ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। कहीं कहीं हम विद्युत लाइन तो नहीं लगा सकते हैं, है ना, वहां ए माने क्या है, विद्युत, ये सौर पथदीप है ना, ये तो बहुत उपयोगी है। वहां तो उसके बारे में बताया गया है, बिजली की बचत कर सकते हैं। एक और कहाँ हम विद्युत लाइन, पता है ना, नहीं लगा सकते हैं, वहां ये तो उपयोगी होती है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। एक और यहाँ बताया गया है सौर पंप, है ना, सौर पंप। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। खेती करते हैं ना तो इसका उपयोग, किसका, सौर पंप का।
इससे क्या करते हैं, सिंचाई, सिंचाई माने इरिगेशन बताते हैं ना, नीरावरी बताते हैं ना, पौधों को पानी तो लगाना ही है ना, वो काम में इसका हम उपयोग करते हैं। सिंचाई में और जल निकालने के लिए है ना, कुआं तो होगा, वहां से जल निकालने के लिए नीरेत्व केलस है ना, जल निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, सौर पंप का उपयोग कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र है ना, वहां सिंचाई के लिए, सिंचाई माने नीरावरी व्यवस्था बताते हैं ना, वो इरिगेशन फैसिलिटी बताए है ना, उस तरह हम उपयोग करते हैं। एक और कृषि क्षेत्र में ही कहीं से पानी निकालना तो किसका उपयोग करते हैं, सौर पंप का। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का कारण ईंधन की बचत हो रही है। एक और बताया गया है, यातायात के क्षेत्र में, यातायात माने ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं ना, आवागमन बताते हैं, सारी के बताते हैं ना, वो यातायात के क्षेत्र में भी, यातायात, यातायात माने क्या है, आवागमन, सारी के बताते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है, वहां भी किसका उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। वहां माने कहाँ, यातायात के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। एक और औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह माने क्या, जी हाँ, वही सौर ऊर्जा। कहाँ, औद्योगिक, औद्योगिक माने उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक माने उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग तो हम करते हैं। क्या है, उद्योग संबंधी, उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रियल बताई है, वहां भी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। अधिक, इसका विरोध पद है कम, अधिक, इसका विरोध पद है कम। एक और लाभ, इसका विरोध पद है नष्ट। ये तो लाभदायक है, कहाँ, औद्योगिक क्षेत्र में भी ये तो लाभदायक है, अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। लाभदायक मन लाभदायक। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है ना। सौर ऊर्जा द्वारा क्या भी हम कर सकते हैं, जी हाँ, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण माने परिसर, वो तो मलिन होता है, प्रदूषण माने मालिन्य, मलिन, प्रदूषण माने क्या है, मालिन्य बताते हैं, मलिन होता है, उसे भी हम रोक सकते हैं। पता चला है ना, सौर ऊर्जा से हम किसे रोक सकते हैं, ये परिसर तो मलिन होता है ना, प्रदूषित होता है ना, प्रदूषण, उसे भी हम रोक सकते हैं। यह बिजली से ज्यादा सुरक्षित है। सौर ऊर्जा है ना, ये तो बिजली से ज्यादा सुरक्षित है। बिजली पकड़े तो शॉक वगैरह होता है ना, तो उसकी तुलना में ये तो सुरक्षित है। इसका फायदा तो पता चला है ना जी, ये तो लाभदायक है, सुरक्षित भी है ना, प्रदूषण को भी हम रोक सकते हैं। निस्संशय सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सौर ऊर्जा है ना,
ये तो अत्यंत उपयोगी है। इससे हमें हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो अब तो हम ये सब अपना रहे हैं, आगे भी हम सौर ऊर्जा को अपनाएंगे। पता चला है ना सौर ऊर्जा के बारे में, कहाँ कहाँ उसका उपयोग हम करते हैं, उससे क्या क्या लाभ है, सब पता चला है। जी प्रश्न तो लिख लीजिए, तैयार है ना। सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं? सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं? सौर पतदीप से किसकी बचत होती है? सौर पतदीप से किसकी बचत होती है? सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध तकनीकें कौन कौन सी है? सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध तकनीकें कौन कौन सी है? सौर लालटेन के बारे में लिखिए। सौर लालटेन के बारे में लिखिए। सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी जानकारियां तो हम अपनाए हैं ना, कौन कौन सी है पता चला है ना। आज हम सौर ऊर्जा के बारे में बताए हैं, सोलर कुकर के बारे में बताए हैं, है ना, सौर पतदीप के बारे में बताए हैं, सौर लालटेन के बारे में बताए हैं, और सौर पंप कृषि क्षेत्र के लिए, यातायात में भी किस तरह हम उसका उपयोग करते हैं, ये तो पर्यावरण के लिए कैसे लाभदायक है ना, कैसे हम प्रदूषण रोक सकते हैं वगैरह आज हम सीखे हैं। जी साईं राम।